एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक जादुई नदी बहती थी। गांव के लोग उस नदी को जादू नदी कहते थे क्योंकि उसमें कई अद्भुत रहस्य छुपे हुए थे। उस नदी का पानी बिल्कुल साफ और चमकदार था, जैसे कि उसमें लाखों सितारे झिलमिला रहे हों। लोग कहते थे कि अगर किसी की मन में सच्ची इच्छा हो तो नदी में उसकी झलक दिखाई देती है। गांव के लोग इस नदी के बारे में कई कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि नदी में एक जलपरी रहती थी जो सिर्फ उन लोगों को दिखती थी जिनके दिल में सच्चाई और मासूमियत हो। गांव के बच्चे अक्सर वहां खेलने जाते और अपनी आंखें बंद कर नदी से मनचाही चीज मांगते थे। कई बार उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती, जिससे गांव में जादू नदी का रहस्य और भी गहरा हो गया। एक दिन गांव में एक युवा लड़का राजू आया। राजू गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसने नदी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं और उसने भी सोचा कि वह नदी के पास जाएगा और अपनी एक गुप्त इच्छा पूरी होने की उम्मीद करेगा। उसकी इच्छा थी कि उसके पास भी कोई जादू हो जिससे वह दूसरों की मदद कर सके और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाल सके। एक शाम राजू नदी के किनारे गया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन में अपनी इच्छा की। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास पानी में कुछ हलचल हो रही है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक सुंदर जलपरी उसके सामने खड़ी थी। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई और मासूमियत ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। बताओ तुम क्या चाहते हो? राजू ने अपनी इच्छा व्यक्त की और जलपरी ने उसे एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया। यह एक जादुई पत्थर है, उसने कहा। जब भी तुम किसी की मदद करना चाहोगे, यह पत्थर तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए ही करना। अगर तुमने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग किया तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। राजू उस जादुई पत्थर को लेकर बहुत खुश हुआ। उसने गांव लौटकर धीरे धीरे उसकी शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। वह बीमार लोगों को ठीक करने में, गरीबों को खाना देने में और जरूरतमंदों की मदद में इस जादू का इस्तेमाल करता। धीरे धीरे उसकी अच्छाई और जादू का असर गांव में फैलने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन गांव का मुखिया बीमार हो गया। कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तब राजू ने अपने जादुई पत्थर से उसकी मदद की। मुखिया ठीक हो गया और उसने राजू को पुरस्कार देने की पेशकश की, पर राजू ने इनाम लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता है, न कि किसी इनाम की लालसा में। राजू की इस निस्वार्थ भावना ने गांव वालों के दिल में उसकी जगह और भी खास बना दी। लेकिन राजू को इस बात का ध्यान रखना था कि वह पत्थर का प्रयोग हमेशा सही कारण के लिए ही करे। एक बार जब एक लालची व्यापारी ने उससे जादू के पत्थर की ताकत के बारे में सुना, तो उसने राजू को धन का लालच देकर वह पत्थर पाने की कोशिश की। लेकिन राजू ने उसकी बात ठुकरा दी, क्योंकि वह जानता था कि पत्थर की शक्ति केवल दूसरों की मदद करने के लिए है। समय बीतता गया और राजू की अच्छाई और उसकी मदद की शक्ति ने गांव में एक नई प्रेरणा ला दी। गांव के लोग अब आपस में एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे लोगों ने भी राजू से प्रेरणा लेकर अपनी जादुई शक्तियों को पहचाना, जो उनके दिल की अच्छाई में बसी थीं। राजू का जादुई पत्थर तो बस एक माध्यम था, असली जादू तो उसकी निस्वार्थता में था। फिर एक दिन जब राजू ने महसूस किया कि अब गांव के लोग उसकी तरह एक दूसरे की मदद करने में सक्षम हैं, उसने उस पत्थर को वापस जादू नदी में डाल दिया। उसकी नज़रों में अब वह पत्थर उसकी ज़रूरत से बाहर हो चुका था, क्योंकि असली जादू तो दिल की अच्छाई में है। राजू की इस भावना ने गांव में नई प्रेरणा भर दी। जादू नदी और राजू की यह कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गई।